साहिर लुधियानवी जी ने कहा है, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल KS फैक्ट ज्ञान किंग पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और बॉलीवुड क्वीन कही जाने वाली रेखा की लव स्टोरी के बारे में। हालांकि ऑफिशियली कभी अमिताभ बच्चन ने और रेखा ने इस रिश्ते को ऑफिशियली कबूल नहीं किया। हिंदी सिनेमा में एक ऐसा दौर था जब अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा जोड़ी मानी जाती थी और साथ ही साथ इनकी प्रेम कहानियों के चर्चे लोगों की जुबां पर रहते थे। कहा जाता है कि फिल्म शूटिंग के दौरान दोनों की नज़दीकियां बढ़ी थी। अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो अमिताभ बच्चन और रेखा साल 1976 फिल्म दो अनजाने के दौरान एक दूसरे से प्यार करने लगे। उस समय रेखा जी की उम्र मात्र 22 साल थी और अमिताभ बच्चन की उम्र 34 साल थी। वो शादीशुदा थे और साथ ही साथ 2 बच्चों के पिता भी थे, क्योंकि 1973 में उनकी शादी जया बच्चन से हो चुकी थी। अमिताभ बच्चन के शादीशुदा होने तथा 2 बच्चों के पिता होने के बावजूद उम्र का गैप 12 साल होने के कारण किसी को कानो कान इनके रिश्ते की खबर नहीं थी और दोनों आपस में एक दूसरे से छुप छुप कर मिलने लगे। मीडिया और नॉर्मल पब्लिक का ध्यान इनके प्यार पे तब गया जब फिल्म गंगा की सौगंध के सेट पर एक साथी कलाकार द्वारा रेखा से के साथ बदसलूकी करने पर अमिताभ बच्चन ने अपना आपा खो दिया और उससे लड़ने लगे। हालांकि सार्वजनिक तौर पर अमिताभ बच्चन और रेखा जी ने कभी भी इस बात को कबूल नहीं किया, लेकिन फिल्म सिलसिला के डायरेक्टर यश चोपड़ा ने दोनों के रिश्ते की बात कही और उन्होंने ये भी कहा कि अमिताभ बच्चन और रेखा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शायद वो शादी भी करें। हालांकि एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने अपने और अमिताभ बच्चन के रिलेशनशिप पर एक बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा था कि किसी को इसकी फिक्र नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो दूसरी औरत हूँ ना। रेखा ने ये भी कहा कि दूसरा इंसान तो सबकी नज़र में बेचारा बना हुआ है। जब दोनों के अफेयर की खबरें आग की तरह फैल रही थी, इसी बीच रेखा बॉलीवुड के दिवंगत दिग्गज कलाकार ऋषि कपूर और नीतू जी की शादी में सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र पहनकर पहुंच गईं। उस समय लोगों को ऐसा लगा कि शायद अमिताभ बच्चन और रेखा ने शादी कर ली है। और जया बच्चन जब उस शादी से लौट रही थी तो वो बहुत दुखी थी और उनकी आंखें भरी हुई थी। पब्लिक के सामने वो फूटकर रो पड़ी थी। हालांकि कई अफवाहों के बाद रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो सीधे शूटिंग के सेट से कार्यक्रम में पहुंची थी और सिंदूर और मंगलसूत्र उनके किरदार का हिस्सा था और वह उसे उतारना भूल गई थी। कहा जाता है एक बार जब अमिताभ बच्चन घर पर नहीं थे तो जया बच्चन ने एक रात रेखा को अपने घर खाने के लिए बुलाया था। उस रात रेखा को लगा था कि शायद वह उन्हें खूब खरी खोटी सुनाएंगी, लेकिन जब रेखा जया बच्चन के घर पहुंची तो नतीजा बिल्कुल उल्टा था। उन्होंने रेखा का खूब आदर सत्कार किया, खाना खिलाया और यही नहीं, उन्हें अपना पूरा घर भी दिखाया। जब रेखा वापस आ रही थी तो जया बच्चन ने सिर्फ इतना बोला कि मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। जया बच्चन की इस बात से रेखा को साफ समझ में आ गया था कि अमिताभ बच्चन उनके कभी नहीं हो सकते और कहा जाता है यहीं से अमिताभ बच्चन और रेखा का रिश्ता खत्म होना शुरू हो गया। अमिताभ बच्चन और रेखा हिंदी सिनेमा में आखिरी बार फिल्म सिलसिला में दिखे। इसके बाद बॉलीवुड सिनेमा की ये सुपरहिट जोड़ी फिर किसी फिल्म में नजर नहीं आई। लोगों का ये भी कहना था कि फिल्म सिलसिला अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन की असली कहानी पर आधारित था। इस फिल्म के बाद रेखा और अमिताभ बच्चन के बीच में दूरियां आ गईं।
इस फिल्म के बाद रेखा और अमिताभ बच्चन के बीच बचा खुचा रिश्ता भी खत्म हो गया। दोस्तों, ये थी अमिताभ बच्चन और रेखा जी की अधूरी कहानी। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ और तथ्य लेकर। तब तक आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और इस वीडियो में इतना ही, आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।